अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद इमिग्रेशन कवानीन में चेंजेस आ रही हैं और इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। वो कहते हैं कि हम रात को सोते हैं तो कुछ और होता है और सुबह उठते हैं तो कोई नई चेंजेस का ऐलान किया जा चुका होता है। तो अब आपने अपने आप को इस हवाले से बाखबर रखना है और साथ ही साथ क्रैकडाउन भी चल रहा है और उन तमाम अफराद को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। न सिर्फ गिरफ़्तार किया जा रहा है बल्कि उनको डिटेन करने के बाद डिपोर्ट भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें जो हैं वो अदलिया के साथ भी चल रही हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी हुकूमत कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का होती है और साथ ही साथ कोर्ट्स उस पर स्टे भी दे देती हैं। चाहे वो बर्थ राइट सिटीजनशिप हो या फिर कोई फंडिंग किसी की रोकी गई हो, यूएसएड की फंडिंग रोकी गई हो या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से जो इकदाम लिए जाएं या फिर ग्रीन कार्ड से मुतालिक कोई फैसले लिए जाएं या फिर अब ये कह लीजिए कि कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दीजिए। अब एक मैरीलैंड के शख्स को जिसको मिस्टेकनली डिपोर्ट कर दिया गया था, उस पे जज की जाने से हुक्मनामा जारी आ गया है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको हमारा पसंद आएगा और अपना फीडबैक आप देना नहीं भूलेंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त सिचुएशन बड़ी गंभीर हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 जनवरी को इक़्तिदार संभाला और इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने बड़े काम किए हैं। नंबर 1, उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो ख़त्म कर दिया, ऑल्दो उस पर स्टे मिल गया। दूसरा, उन्होंने जो बड़ा काम जिसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, उन्होंने जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं लाइक हॉस्पिटल, स्कूल या फिर वर्शिप प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी लोगों को गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन उस पॉलिसी के मुताबिक कोर्ट्स में कुछ लोग चले गए, स्पेशली जो सरदार हैं, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो कोर्ट ने उन दरख्वास्त गुजारों की हद तक उनको रिलीफ़ दिया और रोक दिया। उसके बाद फिर डिपोर्ट करने के जो अहकाम जारी किए गए और साथ ही साथ फिर उसमें मुख्तलिफ जो चेंजिंग्स ले के आए, तो उसमें जो है ग्वांतानामो बे में लोगों को रखने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को भेजने के फ़ैसले किए गए। तो उसके बाद से लेके लोगों की गिरफ़्तारियों का अमल भी चल रहा है। लोग परेशान भी हैं क्योंकि वर्क प्लेसेस के ऊपर भी गिरफ़्तारियाँ हुई, ख़ासकर फील्ड्स के अंदर जहाँ पर लेबर काम कर रही थी, वहाँ पर भी जाके लोगों को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उनको डिपोर्ट किया गया। अब कुछ हमारे जो मेहरबान दोस्त हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, अच्छे आपके कमेंट आते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप तो बताते हैं कि ये हो रहा है लेकिन हम यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर आपने कुछ देखा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर के बाहर या आपकी दीवार के बाहर कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप मीडिया देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, तब आपको मालूम होगा कि अमेरिका की किस स्टेट में क्या चल रहा है और किस इलाके में क्या चल रहा है। अब कोई ये शख्स कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करके बैठा रहे और वो कोई लीगल जितने भी रेमेडीज़ वो हासिल कर सकता है वो ना ले। फिर उसको पता लग जाएगा किस दिन जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो फिर उसे मालूम होगा कि चल क्या रहा है। भाई इस मामले को सीरियस लें, कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, कानून के मुताबिक रहें और जो लीगली आपको राइट्स हासिल हैं उससे मुतल्लिक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपसे सवाल जवाब होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम बोलिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपसे कहा जाए कि किसी फॉर्म के ऊपर दस्तखत कर दें तो वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आमतौर पे ग्रीन कार्ड जो है उसको वो अज़ खुद सरेंडर करने के लिए दस्तखत भी करवा लिए जाते हैं। तो आपने ये कहना है कि भाई मुझे लीगल असिस्टेंस के लिए मुझे अटॉर्नी से एक्सेस दी जाए, तो वो लीगली उनका आपका हक है, वो आपको मिल जाएगी। दूसरा, अपने खिलाफ़ कोई एविडेंस मत दीजिए, वो उनके ऊपर है, वो बारे सबूत, वो आपके ख़िलाफ़ केस बनाएंगे और आपके ख़िलाफ़ केस बनाने के बाद वो आपको डिपोर्ट होने या ना होने का फ़ैसला कोर्ट कर देगी। तो इसलिए ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि भाई क्या है, आपके राइट्स क्या है। उसके लिए एक रेड कार्ड है, वो मैं बड़ी डिटेल में वीडियो कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और उसके अलावा जो दीगर जो फ़ैसले किए गए हैं उसमें अब कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर आया है जिसमें एक मैरीलैंड के शख्स को, जिसको एल सल्वाडोर में डिपोर्ट कर दिया गया था, उस पे तस्लीम कर लिया गया कि जी मिस्टेकनली इसको डिपोर्ट कर दिया गया था। और अब अदालत ने कहा कि ठीक है जी, अगर आपने उसको मिस्टेकनली किया है तो उसको वापस बुलाएं और यहाँ पर ले आएँ। अब
एक नया जो है वो रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई शख्स रिपोर्ट हो गया है तो उसकी वापसी हो सकती है। वो कैसे वापसी हो सकती है, ज़ाहिर है उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होगा। और अब अगर ये हो जाता है, पहले तो जो फ़्लाइट्स के मामले के ऊपर कोर्ट्स और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि जो फ़्लाइट्स जा चुकी हैं उनको वापस बुलवा लिया जाए जो रास्ते में, और वो फ़्लाइट चली गई थी। और इसके बाद इंतज़ामिया ने ये मौक़िफ़ लिया था कि जो फ़्लाइट्स हमारी एयर स्पेस से बाहर जा चुकी हैं वो अब हमारे दायरे इख्तियार में नहीं रही हैं। तो जिस पर जज ने उन फ़्लाइट्स का शेड्यूल मांगा था कि कौन सी फ़्लाइट कितने बजे टेक ऑफ करके गई है, कितने बजे उसने लैंड किया है, तमाम डिटेल्स हमारे सामने रखी जाए। तो अब उस पर भी हुकूमत के ऊपर जज ने अच्छी खासी जो है वो बरहमी की है और कहा है कि ये जो भी फैसले किए जा रहे हैं, आप लोगों ने जो है उसकी कोर्ट का ऑर्डर जो है जो था उसको के मुताबिक चलना था, और ये था कि उन फ़्लाइट्स को वापस बुलवा लिया जाए। तो अब भाई ये चीज़ें चल रही हैं, और साथ ही साथ अगर ये डिपोर्टेशन वाला मामला हो जाता है और वापस आ जाता है बंदा, तो फिर ये एक नया रास्ता खुल जाएगा। देखते हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।